बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपको शर्ट का बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत डिज़ाइन टॉप स्टाइल बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल सिंपल कपड़े को किस तरह से हम लेस लगाकर और गला लगाकर खूबसूरती के साथ तैयार कर सकते हैं। ये खूबसूरत टॉप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई मेरे पास 40 इंच और उसकी चौड़ाई जो मेरे पास है वो 20 इंच के करीब है। डबल फोल्ड कपड़ा इस तरह से है। फ्रंट और बैक साइड हम तैयार करेंगे इस तरह से शर्ट बनाने के लिए। ये 20 इंच मेरे पास इसकी चौड़ाई और 40 इंच इसकी लंबाई है। अब जो टॉप स्टाइल बनाना है उसका जो फ्रंट का हिस्सा है उसको मैंने इस तरह से रख लिया है डबल फोल्ड करके। अब मैं इसके दरमियान में इस तरह से 2 इंच का मार्क लगाकर इसको दरमियान में इस तरह से फ़ोल्ड कर दूंगी। बिल्कुल इस तरह से इसको मैं प्रेस कर लूँगी। इसके ऊपर प्रेसिंग करने के बाद इसकी जो शेप होगी वो कुछ इस तरह से होगी। टॉप स्टाइल को दरमियान में कट देने के लिए इस तरह से जब मैं इस कपड़े को फ़ोल्ड करूँगी, अब मैं इसकी अच्छी फिनिशिंग के लिए इसको पिन की मदद से या मैं सुई धागे की मदद से इसके ऊपर कच्चा टांका लगाऊँगी। आप चाहें तो सुई की मदद से या इसको पिन अप करके इसको इस तरह से कपड़े को हम बाइंड करेंगे। इस तरह से फ्रंट का जो कपड़ा था उसको एक्स्ट्रा लेकर इस तरह से मैंने ये इस्त्री की मदद से इसको 2 इंच बढ़ाकर इस तरह से प्रेस करके इसके ऊपर मैंने एक क्रीज तैयार कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से अब मैं सुई की मदद से इसको कच्चा टांका लगा रही हूँ। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाना मत भूलिएगा। शर्ट को अब मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है अब दोबारा से, और इसके ऊपर मैं अब बैक साइड हिस्सा रखकर इसकी मेजरमेंट करूँगी। बिल्कुल इसी तरह से ये 2 इंच का कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा था फ्रंट साइड का, ताकि हम दरमियान में इस तरह से वो चुन्नट डालकर कपड़े को तैयार कर सकें। ये मैं कट डालने के लिए इस तरह से मैंने ये कपड़े को रेडी किया था। अब ये जो बैक साइड का हिस्सा है इसको इसके ऊपर रखकर इस तरह से ये 2 इंच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दूँगी। बिल्कुल शर्ट को बराबर हिस्सों में रखकर इस तरह से 2 इंच का फैब्रिक जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट कर दिया है। अब दोनों हिस्से हमारे पास बराबर हो गए हैं क्योंकि फ्रंट का हिस्सा हमने एक्स्ट्रा रखा था फ़ोल्ड करने के लिए इस तरह से। अब मैं शोल्डर की कटिंग करूँगी 7 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर, और बिल्कुल इसी तरह 8 इंच पर निशान लगाकर मैं ये सर्कल बनाकर शोल्डर की कटिंग करूँगी। शोल्डर की कटिंग करने के बाद इस तरह से शोल्डर को मेजरमेंट करके नीचे मैं इस तरह से फिटिंग की कटिंग करूँगी, बिल्कुल गोलाई में लाकर इस तरह से। शोल्डर की कटिंग करने के बाद मैं इस हिस्से को इस तरह से थोड़ा सा नीचे यू शेप में देकर कट करूँगी कि हमारी टॉप की जो फिनिशिंग है वो खूबसूरत तरीके से आए। अब जो मेरा फ्रंट का हिस्सा है उसको मैं इस तरह से गोल गला बनाकर रेडी करूँगी। पहले मैं गोल गले के इस तरह से ये इसके किनारों पर जो मैंने बुकरम के साथ कपड़ा मैंने अटैच किया है इसको स्टिच कर लूँगी बिल्कुल इसी तरह से। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद अब मैं गले के दरमियान की जो सिलाई है वो लगाकर इस तरह से कैंची की मदद से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर दूँगी। गले की अच्छी फिनिशिंग के लिए और उसको डिज़ाइन करने के लिए इस तरह से ये मैंने एक मार्केट से गला ख़रीदा और मैं उसको अब इसके ऊपर सिलाई लगाकर रेडी करूँगी। गले को इस तरह से इसके ऊपर रखकर स्टिच करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से है। अब मैं इसके ऊपर बैक साइड हिस्सा रखकर शोल्डर की ये सिलाई लगाऊंगी। शोल्डर इस तरह से अटैच करने के बाद मैं पिछला गला कट करके उसकी पाइपिंग करके गले को तैयार करूँगी। वीडियो से मुतालिक आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाइएगा।
चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। बैक साइड का गला इस तरह से 2 इंच की पट्टी लगाकर उसको स्टिच करने के बाद मैं इसको रेडी करूँगी। टॉप का बैक साइड का गला जो है वो तैयार करने के लिए इस तरह से मैंने पट्टी को इसके साथ स्टिच किया है। गला स्टिच करने के बाद उसकी शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसके साथ बाजुओं को रेडी करने के लिए इस तरह से मैंने ये बाजू कट किए हैं। एक नॉर्मल इस तरह बाजू की कटिंग होती है, लेकिन ये थोड़े मैंने खुले बाजू कट किए हैं क्योंकि इसके आगे हम 3-3 इंच की इस तरह से चौड़ी पट्टी लगाकर और चुन्नट डालकर उसको रेडी करेंगे। इस तरह से 3 इंच की चौड़ी पट्टी लेकर मैंने उसको इस तरह से फ्रंट साइड पर रख कर और इस तरह से ये बाजुओं का हिस्सा रखकर उसको बारीक बारीक चुन्नट डालकर रेडी किया है। बिल्कुल इसी तरह से एक बाजू रेडी करने के बाद अब मैं दूसरे बाजू को भी इसी तरह से रेडी करूँगी। इस तरह से फैब्रिक का ये पीस लेकर उसके ऊपर चुन्नट डालती जाऊँगी। दोनों बाजू रेडी करने के बाद इसके ऊपर मैं लेस रखकर इस तरह से स्टिच करूँगी। एक बाजू के ऊपर इस तरह से लेस लगाने के बाद दूसरे बाजू को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। दोनों बाजू रेडी होने के बाद दोनों बाजू कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुए हैं। अब जहाँ पर शोल्डर की हमने कटिंग की थी वहाँ पर बाजुओं को इस तरह से मैं अटैच कर दूँगी। चूँकि ये मैंने बाजू खुले रखे थे तो अब मैं इसको भी चुन्नट डालकर रेडी करूँगी। जैसे हमने फ्रंट पर चुन्नट डाली थी इसी तरह मैं शोल्डर के ऊपर भी थोड़ी सी चुन्नट डालकर इसको रेडी करूँगी। चुन्नट वाले बाजू हैं जो ऊपर से भी चुन्नट डलेगी और नीचे से भी इसकी चुन्नट डालकर मैं इसको शोल्डर के साथ स्टिच करती जाऊँगी इसी तरह सिलाई लगाकर। एक बाजू अटैच करने के बाद अब मैं दूसरे बाजू को भी इसी तरह से रेडी कर लूँगी। बाजुओं को इस तरह से अटैच करने के बाद नीचे वाले हिस्से पर मैं इस तरह नीचे दामन पर ये वाली लेस रखकर इस तरह से स्टिच करती जाऊँगी। लेस को मैंने इस तरह से इसके ऊपर रखकर दोनों साइड पर बैक और फ्रंट दोनों हिस्से मैंने रेडी कर लिए हैं सिलाई लगाकर लेस के साथ इस तरह से। अब जो मैंने इस तरह से फैब्रिक फ़ोल्ड किया था उसके ऊपर 14 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर इसके दरमियान में मैं कट लगाऊंगी बिल्कुल इसी तरह से। इस कट को मैं बारीक बारीक थोड़ा फ़ोल्ड करके रेडी करूंगी और इसको स्टिच करती जाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह से हमने जो ये कट लगाया है इसके दरमियान में इसको बारीक इस तरह से फ़ोल्ड करूंगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। कट को इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। दरमियान में ये कट आएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब मैं बाजू से लेके एंड तक इस तरह से फ़िटिंग की ये सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत टॉप बनकर माशाल्लाह से रेडी हुआ है। दरमियान वाली पट्टी जो मैंने रेडी की थी उसके ऊपर मैंने इस तरह से पर्ल का इस्तेमाल किया है। बहुत ही खूबसूरत टॉप स्टाइल आप घर में इस तरह से बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।